मेरे प्यारे छात्र, जितने भी ट्वेल्व एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं उन सबको लिए आर्ट्स के लिए मैंने ये क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का, इतिहास का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। आप लोग इसे अच्छा से याद करें, ऑब्जेक्टिव है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह का जीके पूछे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए मैं ये बताने वाले हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो है कि लोथल है कि कालीबंगा है कि विजयनगर? तो विजयनगर जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद का क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। उसके बाद क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा सिंधी। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। उसके बाद है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही है? तो सिक्का होगा कि साहित्य होगा? तो साहित्य हो जाएगा। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी। उसके बाद है, प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रास्ती की रचना हरिसेन ने की थी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इसके बाद क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा की। दयाराम साहनी ने खोज की, किसका खोज की? रोपड़ की खोज की है कि हड़प्पा की? तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखालदास बनर्जी। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा की। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की नहीं करते थे। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो अतरंजी खेड़ा। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है? तो 1922 में। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? तो 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तब मात्र सत्तात्मक। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो सर विलियम जोन्स नहीं, सर जॉन मार्शल किया है और मार्टिन हिलर किया है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? 1921 में। कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है?
तो सरस्वती के किनारे स्थित है। उसके बाद का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कहाँ से? कालीबंगा में। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख नेता था? तब शिव। ऋग वैदिक कालीन लोग किस की पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा का उत्खनन किया था जॉन मार्शल ने। निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? मोहनजोदड़ो की कौन किया है जी? दयाराम साहनी ने। उसके बाद है दूसरा चैप्टर से, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। धाम की शुरुआत किसने की थी? अशोक। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फहियान। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? था अशोक ने। थैंक यू। ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप लोग इसे अच्छा से पढ़ के अच्छा से याद कर जाइए, एकदम टनाटन ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। थैंक यू।